नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल बस्सी में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 ओम प्रतिरोध के चालकत्व का मान होगा। तो 25 ओम के चालकत्व का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि G बराबर 1/R। अब G बराबर 1/R होगा तो R का मान कहाँ होगा? नीचे होगा। 25 का भाग किस में देना है? 1 में देना है। 25 का भाग 1 में देंगे तो अपना आंसर आता है 0.4 और 0.4 को मिली सेकेंड में ज्ञात करेंगे तो 40 मिली सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 मिली सेकेंड। अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार किसी बंद सर्किट में प्रभावित विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। यह यदि अवस्थाएं स्थिर हो। कौन सी अवस्थाएं स्थिर हो? मैकेनिकल दोष, वैद्युतिक, भौतिक व थर्मल। तो इसमें कौन सी अवस्थाएं स्थिर हो? भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए। जैसे ओम के नियम में होता है, जैसे ओम के नियम में बोल के सुना रहा हूँ दोस्तों। ओम का नियम शुद्ध प्रतिरोधी व डीसी परिपथों पर लागू होने वाले इस नियम के अनुसार जब भौतिक राशियां ताप व वायु दाब नियत हो तो किसी बंद परिपथ के सिरों पर लगे प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर एवं उसमें से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है? वोल्टेज के समानुपाती होती है। कौन सी अवस्था में? भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है तब क्या होती है? तब वोल्टेज, विद्युत धारा और वोल्टेज क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? मतलब किसको डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन तत्वों में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसको विभाजित नहीं किया जाता है? परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जाता है। इसमें केवल रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं और भौतिक गुण विद्यमान नहीं होते हैं। परमाणु को ना ही तो आंखों से देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, ना ही विभाजित किया जा सकता है। तो विभाज्य कण कौन सा नहीं होता है? परमाणु। और अणु की बात करें तो अणु एक इस अणु में भौतिक और रासायनिक दोनों गुण विद्यमान होते हैं। इसको आंखों से देख भी सकते हैं, इसको डिवाइडेड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित योगी। अगर मान लो कोई चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है तो उसको आसानी से, अगर दो चीज़ों से मिलकर बना रहे हैं तो उसको डिवाइडेड भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा तत्व कौन सा होगा? तो सबसे छोटे तत्व की बात आ रही है। सबसे छोटा, निम्न में से सबसे छोटा तत्व है। सबसे छोटे तत्व की बात करें तो अणु सबसे, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? अणु। क्योंकि अणु परमाणु से मिलकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु का। और बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का। और बहुत सारे अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। अब पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक इसके ऊपर ऋण आवेशी होता है और इसका भार भी क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और प्रोटॉन का भार होता है 1.672 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। और आवेश की बात करें तो इसका आवेश धनावेश होता है और इसका ऋण आवेश होता है एक समान है। कैसे? इसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलाम और इसका होता है +1.6 × 10⁻−19 कूलाम प्रोटॉन का। तो
क्या कह रहा है ये, सबसे छोटा तत्व कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे बड़े की बात करें इनमें से तो अणु होगा, और अणु से छोटा कौन सा होगा, परमाणु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का परमाणु तत्व का होता है, सबसे हल्का परमाणु तत्व का होता है, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। अब सबसे हल्के की बात करें, सॉरी सबसे हल्का परमाणु तत्व का होता है, मतलब सबसे हल्का कौन सा है, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन का नंबर आता है, और इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1, तो यह सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन से भारी होता है हीलियम, हीलियम से भारी होता है लिथियम होता है। ठीक है, वैसे जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका भार बढ़ता जाता है, तो सबसे हल्का क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। वह, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो कहलाता है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है। तो सभी गुण विद्यमान हो, मैंने अभी बताया कि अणु होता है ना, उसमें रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, भौतिक गुण भी विद्यमान हो सकते हैं, और उसको डिवाइडेड भी किया जा सकता है, आंखों के देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। तो सारे गुण विद्यमान किस में होते हैं, अणु में होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सप्लाई सोर्स, निम्न में से कौन सा सप्लाई सोर्स पोलैरिटी को निरंतर बदलता रहता है, कौन सप्लाई सोर्स को निरंतर बदलता रहता है। तो डीसी होती है, उसमें विश्व का मान व दिशा हमेशा नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात करें एसी की, तो एसी का मान व दिशा नियत समय पर नियत दर पर बदलता रहता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। चाहे सप्लाई वोल्टेज 230 हो, 415 हो, 11,000 हो, 33,000 हो, कितनी भी हो, उसकी सप्लाई स्रोत बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक क्लोज सर्किट में स्तर ताप पर किस नियम के द्वारा, एक क्लोज सर्किट मतलब चालू सर्किट है, बंद सर्किट है, एक क्लोज सर्किट में स्तर ताप पर किस नियम के द्वारा करंट, वोल्टेज एवं रेजिस्टेंस के बीच संबंध दर्शाया जाता है। अभी मैंने ओम का नियम आपको बोल के सुनाया था, उस नियम को वापस से रिवर्स में लेके उसको तरीके से सुनना, तो उसमें क्या बताएगा, विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, प्रतिरोध का भी संबंध दर्शाएगा। तो उसका संबंध कैसे, जैसे उसका एक सूत्र होता है, V ऊपर होता है, नीचे I और देखो यह त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में V ऊपर होता है और I और R नीचे होता है, I और R नीचे होता है। ठीक है, तो V बराबर I इंटू R होता है, और I बराबर V बटा R होता है, R बराबर V बटे I होता है। तो इन तीनों के बीच संबंध किस में दर्शाया जाता है, ओम के नियम में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या बिजली, जब कोई बिजली उपकरणों में आग लग जाती है तो अपन पानी का उपयोग करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और करते भी नहीं हैं। बात करें फोम टाइप की, बात करें फोम, झाग का प्रयोग करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि झाग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्रव पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए झाग का या फोम का प्रयोग किया जाता है। बात करें CCl4 वैद्युतिक उपकरणों में आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह वायुमंडल में ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अपना राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 वाला
अग्निशामक यंत्र। तो अपना राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आवेशित परमाणु कहलाता है, जो जब कोई परमाणु आवेशित हो जाता है, आवेशित परमाणु कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है, 82वां। निम्न में से कौन सा अधिक भारी है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा भारी होता है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशी कण होता है और इसका द्रव्यमान भी क्या होता है? कम होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है? भारी होता है। और प्रोटॉन की इससे भी ज़्यादा कौन सा भारी होता है? न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों ना। द्रव्यमान पे इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उससे भारी प्रोटॉन होता है और उससे भारी क्या होता है? न्यूट्रॉन। और तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है। और बहुत सारे परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। तो इनमें से सबसे भारी की बात करें तो अपना कौन सा हो जाएगा? अणु अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध जुड़ा होता है। ओम का नियम किस किस के बीच संबंध दर्शाता है? धारा और वोल्टेज के बीच संबंध दर्शाता है, ना कि आवेश और प्रतिरोध, ना कि आवेश और क्षमता, और ना कि आवेश और विभव के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मोटर में विद्युत धारा किस प्रभाव का उत्पन्न करती है? जो अपनी मोटर होती है, कोई सी भी मोटर हो, चाहे छोटी सिंगल फेज में हो, डीसी हो, 3 फेज में हो, ठीक है, तो चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, कोई सी भी हो मोटर, वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? केवल उष्मीय प्रभाव पर? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उष्मीय प्रभाव पर हीटर कार्य करता है, बल्ब कार्य करता है, गीजर कार्य करता है, हॉट प्लेट वगैरह सारे उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट अपना केवल चुंबकीय प्रभाव पर। हाँ बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि मोटर में क्या होती है? वाइंडिंग, और वाइंडिंग को विद्युत धारा दी जाती है जब उसके चारों क्या पैदा होती है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अर्धचालक खालिस्तान बॉन्ड होते हैं। तो अर्धचालक खालिस्तान बॉन्ड क्या होता है? समक्ष गैर धात्विक क्या होता है? समक्ष गैर धात्विक। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समन तेल ज्वलनशील तत्व की आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? ये शुष्क रसायन गलत, वाष्पीकरण रसायन गलत, गीला रसायन ये भी गलत। तो सोडा एसिड व फोम, सोडा एसिड और फोम अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि अपन अधिक से अधिक लोग देख सकें और जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएं, तो अपन लाइव क्लास चला सकें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।